अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जिस तरह कि आपके इल्म में है कि हमने हैज़ और हैव का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था और उसमें पहले हमने हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया प्रेजेंट सिंपल टेंस में और इसके बाद हमने हैड का इस्तेमाल किया। और आज जो है मैं आपको इसका फ्यूचर सिंपल पढ़ाऊँगा और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपके जहन में बैठ जाए और आप इस पर सेंटेंसेस बनाने के मुस्तहक़ और काबिल हो जाए। तो आइए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। बड़ी एहतियात के साथ आपको ये लेक्चर सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल को अपने जहन में रखना होगा, स्ट्रक्चर को भी आपको आपके जहन में होना चाहिए। स्ट्रक्चर पर आपने सोचना है, विचार करना है और इसके मुताबिक सेंटेंसेस बनाना है। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस इसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट सिंपल पे डिस्कस किया था हैज़ एंड हैव। फॉर एग्जांपल जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक लैपटॉप है तो मैं कहूँगा आई हैव अ लैपटॉप। लेकिन जब मैं ऐसे कहूँगा कि मेरे पास लैपटॉप था तो ये जो हैव है वो हैड में तब्दील हो जाएगा। तो कैसे कहूँगा आई हैड अ लैपटॉप, यानी हैव को हैड, आई हैव अ लैपटॉप प्रेजेंट सिंपल, आई हैड अ लैपटॉप मेरे पास लैपटॉप था, ये है पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। तो आज हम फ्यूचर सिंपल को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल को पास्ट में तब्दील करें, पास्ट को और फिर ये जो प्रेजेंट सिंपल है इसको हम फ्यूचर सिंपल में तब्दील करें। तो इस तरह हम करेंगे, लेकिन आपकी जहन में एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, आपके जहन में एग्जाम्पल होना चाहिए। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। ओके तो पहले हम सब्जेक्ट को पुट करेंगे। ये नहीं, सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बिगिनिंग में लाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको वेल हैव और शेल हैव लगाना पड़ेगा, ठीक है। या ज़्यादातर ग्रामरियन ये कहता है कि यार आई और वी के साथ शेल हैव लगाना है, बाकी तमाम के साथ तमाम किस्म के नाउन के साथ सब्जेक्ट के साथ आपको वेल हैव लगाना पड़ेगा। लेकिन ये बात जो मॉडर्न ग्रामरियन है वो इस शेल को इग्नोर करता है, उस हर चीज़ के साथ वेल का इस्तेमाल करता है, जो आई वी हो जो भी हो तो इसके साथ वेल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई हैज कोई मुश्किल बात नहीं है, आप भी सर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर नाउन को लगाते हैं और नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आइए पहले मैं एग्जांपल देता हूँ प्रेजेंट सिंपल का और फिर प्रेजेंट सिंपल को मैं पास्ट में तब्दील करूँगा, ठीक है। तो आसान है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तवज्जो दीजिए प्लीज़। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कहूँगा I have a phone, मेरे पास एक फ़ोन है, मेरे पास एक फ़ोन है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब इसको अगर मैं पास्ट में तब्दील करूँगा तो बहुत ही आसान है। इस तरह करेंगे, यानी सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, यानी आई पुट करेंगे, ठीक है। ये हैव जो है ये हेड में तब्दील हो जाएगा, किस चीज़ में, हेड में तब्दील हो जाएगा। तो मैं कैसे कहूँगा, मैं कहूँगा आई हैड अ फोन, मेरे पास एक फ़ोन था, ठीक है। तो ये जो हैव है वो हेड में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह आप बहुत से सेंटेंसेस को बना सकती है। अगर मैं अब इसको इसका मतलब है आई हैव अ फोन, मेरे पास फ़ोन है, इसका मतलब है आई हैड अ फोन, मेरे पास फ़ोन था। अब ये कैसे बनाऊंगा कि मेरे पास फ़ोन होगा, तो कैसे बनाऊंगा, बहुत ही आसान है। इस तरह बनाऊंगा, आई पुट करूंगा, ठीक है। और फिर आप शैल हैव को भी पुट कर सकते हैं और विल हैव को भी पुट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे आई शैल हैव, आप इसे बोलेंगे आई शैल हैव अ फोन, मेरे पास एक फ़ोन होगा। तो आप इस तरह बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं आई शैल हैव अ फोन। तो याद रख लीजिए ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, ये आई, ठीक है। और शैल हैव जो है यहाँ मैंने यहाँ पे पुट किया है शैल हैव, और इसके बाद अपून जो है ये हमारे साथ नाउन है। तो इस तरह आप बहुत ही सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मेरे पास होगा, फॉर एग्जांपल आने यानी नेक्स्ट सालों में, अगले सालों में मेरे पास मास्टर का डिग्री होगा। तो आप कैसे कहेंगे, इस तरह कहेंगे, बहुत ही आसान है। इस तरह कहेंगे आई शैल हैव को लगाएंगे या वेल हैव, यानी ज़्यादातर जो ग्रामेरियन हैं वो शैल हैव को इग्नोर करते हैं और वेल हैव लाते हैं। तो नावल्स में, ड्रामाज में ये वेल हैव इस्तेमाल होता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास होगा आई विल हैव अ मास्टर डिग्री, मेरे पास एक मास्टर डिग्री होगा,
मास्टर डिग्री। व्हेन नेक्स्ट ईयर्स, यानी आने वाले सालों में, नेक्स्ट ईयर्स यानी आने वाले सालों में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास मास्टर का डिग्री होगा। तो आप इस तरह सेंटेंस को बना सकते हैं। मेरे पास एक मोबाइल होगा, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास मोबाइल होगा, आई विल हैव अ मोबाइल। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, राइट। तो आप बहुत से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्हें आने वाले चंद माह में मेरे पास एक गाड़ी होगा, एक कार होगा, एक मोटर होगा, एक बाइक होगा। तो आप बहुत से आसानी से बना सकते हैं। किस तरह कहेंगे, आई विल हैव अ बाइक, या यू कैन से आई विल हैव अ कार। आप कार भी कह सकते हैं, बाइक भी कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी होगा इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो आप बहुत सी सेंटेंस को इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देता हूँ। कैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत होगा, यानी 2024 में मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत होगा। तो आप किस तरह कहेंगे, इस तरह कहेंगे, या मेरे पास होगा या उसके पास होगा, उसके पास भी कह सकते हैं। इस तरह कहेंगे ही लगाएंगे, फिर लगाएंगे विल हैव। क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे, ठीक है। विल हैव बहुत ही आसान है। विल हैव, ही विल हैव, ही विल हैव। उसके पास होगा, क्या होगा कि उसके पास होगा बहुत ज़्यादा दौलत होगा। तीसरा कहेंगे ही विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत होगा इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी उसके आपके आने वाले वक्तों में उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत होगा, यानी आने वाले चंद महीनों में। तो आप इस तरह सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। और आप वी पर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होगा, हमारे पास एक बड़ा मकान होगा, यानी हमारे पास एक बड़ा मकान होगा। तो आप किस तरह कहेंगे, इस तरह कहेंगे, वी लगाएंगे, वी हमारे साथ सब्जेक्ट है। इसके बाद विल हैव लगाएंगे, ही वी विल हैव, ही वी विल हैव व्हाट वी विल हैव, वी विल हैव हमारे पास एक खूबसूरत घर होगा। तो आप किस तरह के, ही वी विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, या यू कैन से अ नाइस हाउस, एक अच्छा हाउस होगा नेक्स्ट ईयर्स, राइट। तो आप इस तरह बना सकते हैं। आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपको बस ज़रा प्रैक्टिस करना है, इस पर बार बार प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, इस स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये सब्जेक्ट है हमारे साथ, ही विल हैव लगाएंगे, इसके बाद नाउन लगाएंगे, जिस तरह के मैंने लगाया। या फिर मैंने वी पुट किया, ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर विल हैव पुट किया, ये हमारे साथ ये हेल्पिंग वर्ब है। और फिर इसके बाद ये नाउन है हमारे साथ, और हमारे साथ ये आर्टिकल है, और बस हमारे साथ एडजेक्टिव है। तो ये पूरा जो है ये हमारे साथ एक नाउन का किरदार अदा करते हैं। तो आप इस तरह सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आइए अब इसमें नेगेटिव डिस्कस करते हैं। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ही विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है want. That is the short form of will not. When you want to make the short form of will not, so you have to say want. I want to go. You can say like this way, right? So I won't have a car. I won't have a waistcoat. I won't have a shawl. Right? You can say by this way, right? Okay. So example देना चाहता हूँ आपको। एग्जाम्पल दूंगा। पर एग्जाम्पल मेरे पास नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मेरे पास एक वफादार दोस्त नहीं होगा, ठीक है। तो किस तरह कहेंगे, मेरे पास नहीं होगा, तो आप लगाएंगे आई, फिर लगाएंगे आई विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है, ये विल नॉट का ये है, क्या है, ये है वॉन्ट। क्या है, वो वॉन्ट है। तो आप लगाएंगे वॉन्ट, ओके। I will not have, or you can make the short form of it. So you can say I won't have. Right? You can, I won't have what? I won't have a loyal friend. मेरे पास एक वफादार दोस्त नहीं होगा। I won't have a loyal friend. तो आप इस तरह सेंटेंसेस को बना सकते हैं, राइट। मेरे पास एक बड़ा बैग नहीं होगा। तो आप किस तरह कहेंगे, या मतलब हमारे पास नहीं होगा, कहेंगे वी, यू कैन से
we will not have a bag राइट। तो आप इस तरह बहुत से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये हमारे साथ यहाँ पे है सब्जेक्ट, ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, और ये विल नॉट है, ठीक है, ये विल नॉट है, ये हमारे साथ इस स्ट्रक्चर में है, और फिर ये हैव है, और फिर ये है हमारे साथ नाउन, यानी फ्रेंड हमारे साथ नाउन है। तो आप इस तरह सेंटेंसेस को बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो प्रैक्टिस कीजिए इस पर और मुझे रिस्पांस दीजिए, राइट, कि आपने सेंटेंसेस बना लिया इस पर या नहीं। मुझे रिस्पांस देना इंतहाई लाजमी है। मैं आपका सेंटेंसेस चेक करूँगा कि आपका सेंटेक्स किस तरह किस हद तक स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो अब इसका हम इंट्रोगेटिव करते हैं। इसका इंट्रोगेटिव करता हूँ। इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें सवाल होता है। जब आप सवाल किसी से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किस तरह, क्या आपके पास होगा, क्या आपके पास एक लैपटॉप होगा, क्या आपके पास एक मोबाइल होगा, क्या आपके पास खूबसूरत कपड़े होंगे, क्या आपके पास एक कैमरा होगा, क्या आपके पास एक क्लास होगा। तो आप इस तरह सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ यहाँ पे। तो आइए इस पर सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या आपके पास होगा, क्या होगा, क्या आपके पास यानी अगले सालों में क्या आपके पास एक कंप्यूटर होगा। तो आप इस तरह कहेंगे वेल हमारे साथ ये है, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट हमारे साथ आप है ना, आपके लिए हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह कहेंगे वेल यू हैव, क्या आपके पास होगा, क्या आपके पास होगा एजुकेशन होगा। तो कहेंगे वेल यू हैव एजुकेशन, will you have education next years। फिर इसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ है वेल, ये हमारे साथ है सब्जेक्ट यू, और ये हमारे साथ है हैव, और ये हमारे साथ है नाउन, और ये हमारे साथ है नेक्स्ट ईयर। ये इजाफी वर्ड्स यहाँ पे आते हैं। इस पर इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही सेंटेंसेस आसानी के साथ बना सकते हैं, और इस पर प्रैक्टिस करना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर तो आप सेंटेंसेस बना सकेंगे ना, आप प्रैक्टिस स्पीकिंग करेंगे, क्योंकि इसके बगैर स्पीकिंग और प्रैक्टिस करना नामुमकिन है। तो आइए मज़ीद सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या उसके पास एक घर होगा। तो किस तरह कहूँगा, इस तरह वेल ही have a house in 2013 and 2023 इस तरह। तो आप इस तरह सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं आप एक सेंटेंस से। मतलब जब आप स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप छोटी सेंटेंस से बड़ा सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ छोटा सेंटेंस है। वेल यू हैव एजुकेशन, क्या आपके पास एजुकेशन होगा नेक्स्ट ईयर, अगले सालों में। कहाँ आपके पास एजुकेशन होगा, तो आप यहाँ लगा सकते हैं नेक्स्ट ईयर। वेल यू हैव एजुकेशन इन पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर्स। तो आप इस तरह बहुत ही सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंतहाई लाजमी है, क्योंकि जब आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर आपके लिए राइटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह इसके बाद इस स्ट्रक्चर को हमने कंप्लीट किया, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा वुड का यूज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो स्ट्रक्चर है और हमारा जो क्लास लेक्चर होगा वो वुड के बारे में होगा। तो हम वेल और वुड को कंपेयर करेंगे कि उसके दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो हमारे लेक्चर को देख लीजिए, इसको वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, और रिस्पांस ज़रूर दीजिए कि क्लास में अगर कोई भी क्लास में आपको जो निगेटिव पॉइंट कोई भी जब नज़र आएंगे, जब आप सुनेंगे नेगेटिव पॉइंट, तो आप राय दे सकते हैं हमारे क्लास के बारे में। तो इंशाल्लाह हम उसको नेगेटिव पॉइंट जो है उसको पॉजिटिव करेंगे, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर एडवांटेज नोट बेनिफिट्स देंगे अपनी क्लास से।
तो शेयर कीजिए इस वाले वीडियो को, ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिए। थैंक यू सो मच।